ये जीवन है, कर्म भूमि, संघर्ष सभी को करना है। ईश्वर ने लकीरें दी हैं, उसमें सफलता का रंग हमें ही भरना है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में उतार चढ़ाव चले रहते हैं। व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है और यही वो समय है जब व्यक्ति के गुणों की वास्तविक पहचान होती है। जो व्यक्ति अच्छे समय में प्रशंसा होने पर अहंकार में न आए और कठिन समय में धैर्यवान रहे, वही जीवन में सफल होता है। समय का ज्ञान लेते हैं और देख लेते हैं आज का पंचांग। जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। गुण व्यक्ति का भविष्य और भाग्य दोनों ही बनाते हैं। जीवन में व्यक्ति की सही प्रशंसा उसका साहस बढ़ाती है। गुणों का अर्जन करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किस प्रकार से जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं गुण, आइए देख लेते हैं इस पर आधारित आज का सुभाषित। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा सुशीलत्वदमौ श्रुतं च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये 8 गुण मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करते हैं। बुद्धि उसके मार्ग को स्पष्ट करती है, सदाचार उसके आचरण को पवित्र बनाता है और संयम उसे अनुशासित रखता है। ज्ञान उसे विवेक देता है, वीरता कठिन परिस्थितियों में अडिग रखती है और वाणी की कुशलता उसे समाज में सम्मान दिलाती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना और उपकारों के प्रति कृतज्ञ रहना उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। These 8 qualities brighten a person's life. Wisdom shows him the right path. Good conduct keeps his character pure, and self-control keeps him disciplined. Knowledge gives him understanding. Courage helps him stand firm in difficult situations, and skillful speech earns him respect in society. Giving according to one's ability and being grateful for kindness make a person complete. आज सावन की शिवरात्रि है। देश भर के प्रसिद्ध शिवालयों में विशेष तौर पर ज्योतिर्लिंगों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस तरह से ज्योतिर्लिंगों में भक्त जो है वो दर्शन के लिए जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में देवघर के बैद्यनाथ धाम का विशेष महत्व है। आइए जान लेते हैं इसी धाम की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और भूमिका के विषय में हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से कई रोचक कथाएं जुड़ी हैं। इन्हीं में एक है झारखंड के देवघर में स्थित मनोकामना ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ धाम में स्थापित ज्योतिर्लिंग रावण की प्रचंड भक्ति का प्रतीक है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं।
देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जुड़ाव लंकापति रावण से भी बताया जाता है और इसीलिए इस पवित्र स्थान को श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शर्तों के साथ उसके साथ चलने को तैयार हुए। शर्त यह थी कि जहां भी पहली बार शिवलिंग रख दिया जाएगा, भोलेनाथ वहीं स्थापित हो जाएंगे। भगवान विष्णु की लीला ऐसी कि रास्ते में तेज लघुशंका लगने पर रावण शिवलिंग को एक बालक चरवाहे को कुछ देर के लिए सौंप देता है। रावण के ओट लेते ही चरवाहे के रूप में भगवान विष्णु शिवलिंग वहीं रख देते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी रावण फिर से शिवलिंग को उस स्थान से उठा नहीं पाता और इस तरह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाते हैं, जिसे आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम उन गिने चुने पवित्र स्थानों में है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ माता के 51 शक्तिपीठों में एक स्थित है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पास ही माता का शक्तिपीठ मंदिर विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही परिसर में स्थित हैं। देवघर में ही भोलेनाथ ने मां सती का अंतिम संस्कार संपन्न किया था, इसलिए इसे चिताभूमि भी कहा जाता है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से शक्तिपीठ मंदिर और ज्योतिर्लिंग मंदिर के शिखरों का पवित्र गठबंधन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पूजा करने से सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ ही शिव की वैद्य के रूप में स्तुति की। श्री राम सौमित्र जटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय श्री नीलकंठाय दयामयाय श्री वैद्यनाथाय नमः शिवाय। वैसे तो देवघर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सालों भर रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। इस महीने में देश भर से करोड़ों श्रद्धालु सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ से पैदल यात्रा कर जल लेकर बाबा को चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। भक्त इस लंबी दूरी को नंगे पैर कांवड़ लेकर बोल बम के नारों के साथ तय करते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या का प्रतीक है। ऐसी मान्यता भी है कि त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर देवघर तक पैदल यात्रा की और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। आज भी ऐसा माना जाता है कि सुल्तानगंज का पवित्र जल शिव को चढ़ाने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वर्षा ऋतु, सावन का महीना, भगवान शिव की भक्ति का समय, साथ ही इस मौसम में कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में निरोगी रहने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज कोई ट्रेंडिंग रील्स नहीं, कोई वायरल पोस्ट नहीं, आज है हेल्थ अवेयरनेस की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो आपकी किचन से शुरू होकर आपकी सेहत तक पहुंच सकती है। उसका नाम है टाइफॉइड। पर इस दुश्मन से बिल्कुल नहीं है डरना। बीमारी के वायरल होने से पहले अवेयरनेस को है वायरल करना।
मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक आम समस्या है। इसका खतरा दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। संक्रमित होने के बाद 1 से 2 हफ्तों की अवधि में व्यक्ति में इसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बार बार बुखार आना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना या पेट से जुड़ी समस्याएं। अगर ये लक्षण लगातार बने हुए हैं तो इन्हें सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज न करें। ये टाइफाइड भी हो सकता है। टाइफाइड एक गंभीर जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। विशेष तौर पर बरसात के मौसम में जब पानी और भोजन आसानी से दूषित हो सकते हैं, तब टाइफाइड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आवश्यक है कि टाइफाइड का सही प्रबंधन किया जाए। टाइफाइड से राहत और बचाव में उपयोगी हैं सरल प्राकृतिक उपाय। ट्रेंड वही जो हेल्थ बचाए, बीमारियों के खतरे को घटाए। करें ये यौगिक क्रियाएं जो आपको बनाए स्ट्रॉन्ग, टाइफाइड की समस्या को दूर हटाएं। कोई पेशेंट जिसे टाइफाइड है तो वो बहुत रिगरस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे जिससे शरीर थक जाए, वो ऐसा अभ्यास भी नहीं करेंगे जिससे शरीर में किसी प्रकार का तनाव बढ़े। जिसमें सबसे पहला अभ्यास है बाल आसन का अभ्यास। ये पेट दर्द में भी रिलीफ देता है, बॉडी की टायर्डनेस में भी रिलीफ देता है। हमारे शरीर में जो दर्द और थकान, पेन महसूस होता है उसमें भी रिलीफ देता है। इसको हमको कैसे करना है एक बार देख लीजिए। हम इस तरह से बहुत सरलता से, और इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेट जाइए और आपका जो दायां हाथ है उसको सीधा कर लीजिए, दायां पैर भी सीधा कर लीजिए। बाएं पैर को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं और बाएं हाथ को भी फोल्ड कर देते हैं, यानी हाथ भी 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा और पैर भी। इसको हम बाल आसन कहते हैं। एक छोटे से बालक जैसी स्थिति बन जाती है। यथा सामर्थ्य, जितनी देर इजी लगे, नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें रुकना। फिर इसी प्रकार से स्थिति को दूसरी ओर परिवर्तित कर लेना। यहाँ पर जितनी देर आपको आसानी से रुक सके उतनी देर रुकना और फिर वापस आ जाना। दूसरा अभ्यास जो हम लेंगे, मकर आसन का ही वेरिएशन। इसमें हम दोनों पैरों को खोल देते हैं, हाथों का इस प्रकार से तकिया बना लेते हैं और उस तकिए के ऊपर अपने चेहरे को टिका देते हैं। पंजे से लेकर के खोपड़ी तक एक बार अपनी ही बॉडी को मेंटली स्कैन कर लेना और कॉन्शियसली शरीर के एक एक हिस्से को ढीला छोड़ते चले जाना। पेट पर पड़ने वाला दबाव हमें पेट दर्द में आराम देगा, कमर पर एक्सट्रीम रिलीफ हमको फील होगा और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें भी हमें आराम लगेगा। इसमें आप इस तरह से अपने चेहरे की स्थिति परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि एक तरफ गर्दन करके दर्द है तो आप उसको बदल लीजिए। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएं। बस ये सरल से अभ्यास कीजिए। रखना है अगर खुद को स्वस्थ, जीतना है बीमारियों से युद्ध, तो ध्यान रखिए कि खाना खाने से पहले हाथ हो हमेशा साफ, भोजन और पानी हो शुद्ध। इस ज्वर में जितना भी आहार और विहार है वो हमें पित्त दोष को बेसिकली शमन करने वाला लेना है। लेकिन इसमें पूरे ज्वर की जो ड्यूरेशन है उसमें हम एक ही प्रकार का आहार नहीं ले सकते, क्योंकि जो इसके लक्षण है वो स्टेजेस वाइज चेंज होते हैं। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है उसके अंदर हम हल्का भोजन लेना है, क्योंकि हमारे जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो इतनी फ्रेजाइल होती है कि हम कुछ भी आहार डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? पानी पीने के लिए तो उष्ण जल का ही सेवन करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, जो मुनक्का होता है उसको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसका बीज निकाल के आपको सुबह शाम पेशेंट को हम खाने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा धनिया, सौंफ, क्योंकि ये थोड़ा शीत प्रकृति के होते हैं तो उसको हमें बॉईल करके उसका पानी है वो पेशेंट को पिलाना है। आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है मंड, पेया, विलेपी और यवागु का। ये ज्वरहग्न जो प्रॉपर्टीज़ है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो इनिशियली हम जो स्टेज है टाइफाइड की उसमें हम मंड से स्टार्ट करेंगे। मंड क्या होता है? जो भी आप घर में चावल बनाते हैं उसको उबालते हैं तो जो उसका सुपरनेटेड वाटर रहता है जो हम अधिकतर फेंक देते हैं, तो उस जो पानी है उसको मंड बोलते हैं। उसको हम पेशेंट को देंगे। उसको आप साधित भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप काली मिर्च, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा और हल्का सा आप उसमें छोंक जो हम बेसिक मसालों का लगाते हैं, नमक वगैरह डाल के, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे जैसे ज्वर की जो स्टेजेस है वो बढ़ती है, उसके अलावा हमें क्या करना है, मंड के अलावा
पेया, विलेपी और यवागु का भी सेवन हम करा सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, चावल का और पानी का रेशो का डिफरेंस रहता है। तो मंड के लिए हमें 1:14 पानी लेते हैं, चावल और पानी का रेशो लेते हैं। पेया के लिए भी 1:14 लेते हैं, लेकिन पेया में थोड़ा थोड़ा चावल का पोर्शन भी हम पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं। विलेपी के अंदर क्या होता है, 1:4 का रेशो, मतलब आपको एक पार्ट चावल लेना है और 4 गुना पानी लेना है। यवागु में 1:6। तो ये इस तरह से हम ग्रेजुअली पेशेंट को इस तरह का डाइट इनटेक करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा यूश, दैट इज़ जो हमारी दालें होती हैं उनके सूप को हम बोलते हैं। तो सबसे जो सिंपल या लघु जो सूप होता है वो होता है मूंग दाल का सूप। इसके अलावा आप मसूर दाल का सूप भी ले सकते हैं। जब आपकी स्टेज जो नवीन ज्वर वाली है वो आगे एक्सटेंड हो जाती है तो आप नारियल पानी का सेवन अच्छे से कीजिए। इसके अलावा सौंठ, मरीच, दालचीनी, अनारदाना, इसको अच्छे से बॉईल करके आपको रेगुलरली लेना है, क्योंकि आपकी जो दीपन शक्ति है, पाचन शक्ति है, वो कम हो जाती है टाइफाइड फीवर में। तो वो धीरे धीरे आपकी अग्नि को बढ़ाएगी और पेशेंट को जितने भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होते हैं। इसके बाद पेशेंट खिचड़ी और सिंपल फिर रोटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्वच्छता का रखेंगे अगर ध्यान तो टाइफाइड नहीं करेगा परेशान। करें इन औषधियों का प्रयोग जो दूर करेंगे टाइफाइड की समस्या, रखेंगी आपकी सेहत का पूरा ध्यान। टाइफाइड फीवर आयुर्वेद में की दृष्टि से आगंतुक ज्वर की श्रेणी में माना गया है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह आयुर्वेद की दृष्टि से सन्निपातिक ज्वर है, जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा करते समय इस हेतु अग्निदीपन, आम पाचन और ज्वराग्नि चिकित्सा करनी चाहिए। इस हेतु श्रेष्ठ औषधियाँ जैसे महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, मधुरांतक वटी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ में अमृतोत्तर कषाय है, जिसमें सुंठी, हरितकी और गिलोय 3 चीज़ों का एक सम्मिश्रण है, जो बहुत ही श्रेष्ठ है इस व्याधि के लिए। संजीवनी वटी का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें द्राक्षा और लवंग इसका क्वाथ बनाकर उसका प्रयोग करते हैं, जो दीपन, पाचन और बल्य एवं ज्वरघ्न प्रभाव वाला होता है। इसमें आम पाचन के लिए हम सड़ंग पानीयम भी काफ़ी प्रभावशाली माना गया है। मुस्त, परपट, कोसिर, चंदनो, दिच्च, नागर है। इसमें नागरमोथा, चंदन, उशीर, सुंठी आदि ये 6 पदार्थ होते हैं, जिनका काढ़ा बनाकर उनको जल का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए आम का पाचन भी करता है और विष का नाश करता है और ज्वरघ्न प्रभाव वाला होता है। इसमें द्राक्षा का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जो कि ज्वरघ्न भी है, साथ ही साथ हमें पोषण भी देता है। वो मिनरल्स का सोर्स भी है, ग्लूकोज का सोर्स भी है, हीमोग्लोबिन, आयरन का सोर्स भी होता है। इसलिए द्राक्षा का प्रयोग द्राक्षारिष्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, द्राक्षा सव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या द्राक्षा पानक अर्थात 5 द्राक्षा, 1 खजूर, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उसका 1 कप रहने दें और उसी से औषध का अनुपान के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइफाइड फीवर में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होने के कारण वॉमिटिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। इस हेतु इसी पानक में 2 लौंग अगर मिला दी जाती है तो निश्चित रूप से उसका पित्त शामक प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सही समय पर जांच और उचित उपचार शुरू करना आवश्यक है, जिससे रोगी को जल्द स्वस्थ बनाया जा सकता है। आवश्यक है कि हमेशा उबला हुआ सुरक्षित पानी पिएं, साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। आज आपने जाना बाल आसन का अभ्यास। मकर आसन करने से लाभ होगा। शरीर को थकाने वाले अभ्यास न करें। टाइफाइड फीवर की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। ताज़ा व सुपाच्य आहार खाएं। मूंग या मसूर की दाल का सूप ले सकते हैं। मुनक्के को तवे पर हल्का सा रोस्ट करके सुबह शाम खाएं। धनिया व सौंफ का पानी या चावल का पानी पीना लाभकारी है। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, अनारदाना को उबालकर इसका सेवन करें। महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, मधुरांतक वटी का सेवन उपयोगी है। अमृतोत्तर कषाय व द्राक्षा लवंग कषाय का सेवन लाभकारी है। षडंग पानीय, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव,
द्राक्षा पानक का सेवन लाभकारी है। टाइफाइड में यदि उल्टी हो तो द्राक्षा पानक में 2 लौंग मिलाकर पीना लाभकारी है। टाइफाइड को करना है आउट तो क्लीनलीनेस पर न रहे कोई डाउट। फैशन से नहीं हाइजीन से बनेंगे कूल। क्लीन हैबिट्स को बनाएं अपनी लाइफ का गोल्डन रूल। फूड हो क्लीन, वाटर हो राइट तो टाइफाइड रहेगा आउट ऑफ साइट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन को अगर बेहतर करना है तो गुणों को अर्जित कीजिए, और इस मौसम में या किसी भी मौसम में अगर स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो अपनी आदतों में बदलाव कीजिए। यहाँ पर लेते हैं एक विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में ज्ञान होना उस प्रकाश के समान है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम्
अवशिष्टम इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10-10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। ईश्वर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कभी किसी के आंसू पोंछते हुए तो कभी साहस बनकर हमारे अंदर। ये वो शक्ति है जो दुनिया को चलाती है। किसी को भय है कि ईश्वर देख रहे हैं और किसी को ये विश्वास है कि ईश्वर देख रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में इस विश्वास को जागृत कीजिए। आज है सावन की शिवरात्रि। आप भी भक्ति में, शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। देखिए सदाशिव अष्टकम। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पद्मिनी तटान्त दिव्य हर्म्यवासिने सुपर्ण वाहन प्रियाय सूर्यकोटि तेजसे अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्र धारिणे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शंभवे सतुंगभंग जह्नुजा सुधांशु खंडमोलये पंकजा सुहृत् कृपीठ